ये है फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कहाँ पर किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है और कौन कौन करता है। तो माउथ में च्यूइंग ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। माउथ में होता है च्यूइंग, फूड को तोड़ा जाता है स्मॉल पीसेस में। इसमें माउथ में होता है म्यूकस जो फूड को करता है ल्यूब्रिकेट, जिससे वो अच्छे से चबाया जा सके और swallow कर सके, किया जा सके, मतलब सटका जा सके। तो माउथ में होता है, माउथ में फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल पीसेस में, और म्यूकस लुब्रिकेट करता है फूड को। स्लाइवा में है एंजाइम स्लेवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये स्लेवरी अमाइलेज डाइजेशन स्टार्ट करता है स्टार्च का, इसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तो स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम है स्लाइवा में, जो कि है माउथ में, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ से ही। यहाँ पर माउथ में फूड बिकम सॉफ्ट और इसे कहते हैं बोलस। ये पूछा जाता है बोलस क्या है, तो बोलस माउथ में जो फूड है जो सॉफ्ट हो चुका है उसे कहते हैं बोलस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे काइम, और उसे फिर स्टमक में जो फूड है वो है काइम। म्यूकस वॉल, स्टमक में जो म्यूकस मस्कुलर वॉल्स हैं वो फूड को चर्न करती हैं, अच्छे से स्मॉल पीसेस में तोड़ देती हैं, एकदम चूरा बना देती हैं। और जो म्यूकस है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टमक में सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl सिक्रेट होता है स्टमक में, और HCl का काम है माइक्रोब्स को मारना, जो फूड के साथ हार्मफुल चीज़ें आएंगी उन्हें मारना, और एंजाइम को एक्टिवेट कराना जिससे कि डाइजेशन हो सके। स्टमक में एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स, और फूड टर्न इनटू सेमी लिक्विड मिक्सचर, जिसे कहते हैं काइम। देखो अगर फूड इस माउथ में है तो उसे कहते हैं बोलस, फूड स्टमक में आ चुका है और डाइजेस्ट हो चुका है तो कहते हैं काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे कहते हैं काइल, CHYLE काइल। ये पूछा जाता है काइम कहाँ पर है। काइम वो फूड है जो स्टमक में है, डाइजेस्ट हो चुका है, उसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी हो चुकी है, वो सेमी लिक्विड मिक्सचर बन चुका है, उसे कहते हैं काइम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है और उसके ऊपर एक्टिविटी हो चुकी है उसे कहते हैं काइल, और बोलस है माउथ में। स्टमक में म्यूकस सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है जिससे कि एंजाइम एक्टिवेट होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, क्योंकि एंजाइम पहले से इनएक्टिवेट फॉर्म में है। और HCl जो फूड के साथ अगर हार्मफुल चीज़ें आ गई हैं उन्हें ख़त्म करने का काम करता है, और एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। और म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो अगर हम ऐसे पी जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारे सारा सिस्टम। जबकि वो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, तब भी हमारा स्टमक कैसे बचा हुआ है, क्योंकि स्टमक की लाइनिंग को बचाया हुआ है म्यूकस। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता स्टमक लाइनिंग के, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। पेप्सिन एंजाइम है, तो पेप्सिन तो प्रोटीन तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो सारा डाइजेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कोई छोटी चीज़ नहीं है, लंबा सा पाइप है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ से हो चुका, बहुत सारे काम फिर स्टमक में हो चुके हैं। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड पहुँचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वहाँ पर बस फाइनल काम होना है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर किया जाना है ब्लड स्ट्रीम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डेस्टिनेशन टाइप है जहाँ पर मेन काम होते हैं। इट इज़ द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बाइल आता है यहाँ से लीवर से, वो फैट को एमल्सिफाई करता है, फैट को तोड़ता है, क्योंकि फैट ही बची होती है लगभग, और तो चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एमाइलेज, पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज, लाइपेज, ये स्टार्च के डाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। लाइपेज ब्रेक करता है फैट को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को, जो बची कुची है उससे पेप्टोन में तोड़ देना है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन एंजाइम। इंटेस्टाइनल जूस में कौन से एंजाइम है? माल्टेज, लैक्टेज, पेप्टेज। एज मतलब एंजाइम, ASE, एज मतलब एंजाइम। तो माल्टेज मतलब माल्टोज को ऊपर एक्ट करेगा। ऐसे ही इनके नाम पड़े हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में है विलाई। विलाई मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि डाइजेशन के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है। तो फूड का डाइजेशन यहाँ पर फाइनल अब वो हो गया, डाइजेशन हो चुका। अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, न्यूट्रिएंट को जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में।
नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली यहाँ तक फूड आते आते डाइजेस्ट ही नहीं, एब्जॉर्ब भी हो चुका होता है। मेन फंक्शन इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का इसका मेन फंक्शन है कि जो अगर वाटर बचा है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर है, वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को ले लेना। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है तो उस वाटर को ले लेना और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब कर लेना। बैक्टीरियल जैसे कि इकोलाई हेल्प करते हैं प्रोड्यूस सम विटामिन, जैसे कि विटामिन के, विटामिन B12। वेस्ट को फिर बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यही है डाइजेशन माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन मेनली फूड का होता है। फूड अगर माउथ में है उसे कहते हैं बोलस, स्टमक में है उसे कहते हैं काइम और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे कहते हैं काइल।